साइंस बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य संबंधी मामलों का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बनने जा रहा है। हमें कोटि कोटि धन्यवाद करना है श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, जिन्होंने हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिया। न केवल दिया, थोड़े से समय के अंदर उसको और एक मॉडल संस्थान के रूप में विकसित करने का काम शुरू हो गया। आज लगभग 3000 करोड़ रुपया उस संस्थान पर व्यय हो चुका है। सुपर स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट्स वहाँ शुरू हो गए हैं। और इस बार माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का जो 6 मार्च को प्रवास हुआ, वो प्रदेश के लिए एक नायाब तोहफे के रूप में है। कैंसर जिस तरह से तेज गति से देश में, प्रदेश में बढ़ रहा है, उसके इलाज के लिए, उसकी अर्ली डिटेक्शन के लिए और पहला सरकारी क्षेत्र में पेट स्कैन, वो हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए माननीय जेपी नड्डा जी ने समर्पित किया। पेट स्कैन का समर्पित करना, वायरोलॉजी की पहली लैब हिमाचल प्रदेश के अंदर उसका शिलान्यास करना, लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन सराय भवन के निर्माण का शिलान्यास, भूमि पूजन करना और सस्ती दवाइयों के 3 संस्थान, 3 शॉप्स एक साथ खोलना, जहां पर क्वालिटी चीप मेडिसिन लोगों को मिले। और ये सारा काम एक दिन में किया, परंतु दुख की बात कि वो काम तो प्रदेश की जनता के, मरीजों के, और कांग्रेस पार्टी इतनी आहत है उस काम से। पेट स्कैन लग गया, उससे कांग्रेस पार्टी को इतराज है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में आधा हिमाचल आजकल इलाज कराने जाते हैं। लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, सोलन जिला, ये सारा क्षेत्र आजकल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर में इलाज कराने जाते हैं। परंतु कांग्रेस के नेताओं को ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की जो जन सेवा है, ये हजम नहीं हो। और माननीय जेपी नड्डा अपने मंत्रालय के माध्यम से लगातार हर 2-3 महीने बाद कोई नया गिफ्ट, नई चीज और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट को देते हैं। उसके कारण जिस तरह की बेचैनी कांग्रेस के नेताओं के अंदर पनपी है, वो समझ से परे है। पता नहीं, हमें ऐसा लगने लगा है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से ही उनको नफरत हो गई है और कहीं जो तालाबंदी का दौर पूरे हिमाचल में कांग्रेस ने शुरू किया है, उस तालाबंदी के दौर के अंदर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर उनके निशाने पर तो नहीं, इसीलिए वो लोग सड़क पर उतरकर अनर्गल प्रचार ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के खिलाफ कर रहे हैं। मैं आप बीती बताना चाहूँ, 6 मार्च को मैं स्वयं वहां पर संस्थान में था। एक बहन ने खड़े होकर के ये कहा कि 3 महीने से मैं पेट स्कैन की डेट की इंतजार कर रही हूं और आज मुझे इसका लोकार्पण हुआ है और आज मेरा पेट स्कैन यहाँ पर हो रहा है। उसकी प्रिस्क्रिप्शन टांडा मेडिकल कॉलेज की थी और टांडा वालों ने पेट स्कैन के लिए लिखा और आज उसको पेट स्कैन वहाँ पर होने वाला है। वो पेट स्कैन जिसके ऊपर प्राइवेट क्षेत्र में भारी खर्चा होता है, चंडीगढ़ जाना पड़ता है, वो और लोकार्पण करने के बाद कांग्रेस के नेताओं की जो तकलीफ है
वो समझ से परे है। और मेरा ये विश्वास है कि मोदी जी की सरकार में माननीय नड्डा जी के और बहुत सक्षम प्रयासों से, और अनुराग ठाकुर जी वहाँ के माननीय सांसद हैं, उनके और हमारे रणधीर शर्मा जी और त्रिलोक जम्वाल जी, इन लोगों की मेहनत से वो संस्थान आगे बढ़ेगा। कांग्रेस उसको बंद कराना चाहेगी तो जनता ठीक ठाक जवाब कांग्रेस को देने वाली है। सर, वहीं पर ठाकुर रामलाल जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार का अड्डा एम्स बन गया, जो टेंडर हो रहे हैं। मैंने यही कहा है कि उस संस्थान के खिलाफ जो षड्यंत्र कर रहे हैं वो हिमाचल की गरीब जनता के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। ये उसी प्रकार का षड्यंत्र है जैसा हिमकेयर को बंद करने का षड्यंत्र है। उसके लिए भी इस प्रकार का और शब्दों का प्रयोग किया, परंतु कांग्रेस का कोई भी नेता होगा वो उस संस्थान को बंद करने के लिए अगर उंगली भी उठाएगा तो प्रदेश की जनता उसकी उंगली का जवाब ठीक तरीके से देना चाहिए। इसके अलावा सर, कल एक नोटिफिकेशन हुई है सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से हमीरपुर में, जिसमें स्कूलों में कहा गया कि जादू के शोज करवाएं और उसका 30% जो पैसा है वो आपदा कोष में या मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया जाए। उसको लेकर किस तरह से देख रहे हैं आप इसका? हमारी वर्तमान सरकार की आपदा की परिभाषा क्या है ये इस पत्र से समझ में आता है। और भारतीय जनता पार्टी जो मिस एप्रोप्रिएशन की बात लगातार कह रही है कि केंद्र लगातार सहयोग कर रहा है, केंद्र और 1,10,000 मकान गरीबों को दे रहा है, ये उसके ऊपर और अपनी मर्जी से भाई भतीजावाद कर रहे हैं। कहीं का पैसा कहीं पर इस्तेमाल करने की इनकी जो और नीति है वो इस चिट्ठी से स्पष्ट होती है, और इसी के कारण प्रदेश की जनता नुकसान उठा रही है। प्रदेश की जनता और बहुत बड़े नुकसान के दौर में से गुजर रही है। सर, बजट सत्र चल रहा है, अंदर भी आपके जो विधायक अंदर बोलेंगे, बाहर भी, बाहर की बात बाहर में करेंगे। ठीक है सर। 9 years ago, Super Magnet Group took the first humble step towards reinventing school education by establishing a school to cater the need for fastly changing scenario in education. With just 5 students, the journey started through culmination of 3 young minds, Engineer Shagundar, Mrs. Vatika Sood and Mr. Amit Kapil, has blossomed into a thriving educational group having more than 1,000 students. At Super Magnet, we believe that our learners, they are not only children, but they are young adults and they are growing at a very fast rate. We are introducing AI as a part of our curriculum. Super Magnet has helped me to develop my collaboration skills, learning skills and refined set of abilities. I have the opportunity to be the captain of our school team. At Super Magnet, special focus is given on the sports by our coach. We are creating the environment that will help and encourage our students who think out of the box. We are developing the learning techniques that will help our students to be the change makers and the leaders in the society. It's not just a school, but a family to all of us.